हाँ तो देखिए बच्चों, आपको आज हम बताने जा रहे हैं कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट द सेंटेंस मीन्स वाक्य को पूरा करना। प्लीज सिट डाउन। कंप्लीट द सेंटेंस मीन्स वाक्य को पूरा करना। अब वाक्य को पूरा करने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो सेंटेंस हमें यूपी बोर्ड क्लास 10th में पेपर में क्वेश्चन हमको मिलेगा जिसमें सेंटेंस हमारा अधूरा लिखा होगा, कंप्लीट नहीं होगा, उसी सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट करने के लिए हमें ये ध्यान देना होता है कि हमें किस रूल्स का यूज करना। इसमें हमने सिंपल सा रूल आपको बताया है, रूल ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन्स टू लगा करके अगर हम यहाँ पर टू ऐड कर दें तो हमारा इन्फिनेटिव बन गया। तो जैसा कि सेंटेंस फर्स्ट में हमने आपको बताया, ही अलाउड अस, सेंटेंस तो आपका इतना ही था, लेकिन इसमें हमने क्या किया, लगा दिया टू, TO2। तो टू यहाँ पर क्या हो गया, इन्फिनेटिव। वैसे तो अगर आप पढ़ते हो तो जो TO2 होता है वो होता है प्रीपोजिशन। yes, लेकिन जब सेंटेंस में वही आप यूज कर देते हो तब आपका इन्फिनेटिव वर्क करने लगता है, यहाँ पर इन्फिनेटिव का काम करने लगता है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि टू कहीं भी आप देखोगे तो टू के बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसीलिए ये टू वाली जो वर्ब होती है, टू के बाद में जो यूज होती है, इसी को बोला जाता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव केवल टू लगने से नहीं होता कि यहाँ पर ऐसे तो हम टू यहाँ लिख देंगे, इधर हमने टू लिख दिया, हम कहेंगे तो इन्फिनेटिव है, तो आप लोग कहोगे तो प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर नहीं, टू का यूज वहाँ होना चाहिए जहाँ पर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये क्या हुआ, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का यूज करके हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना। तो कंप्लीट करने में वन सेंटेंस आपको देखना है, हमने आपको बता दिया दो सेंटेंस यहाँ पर 1 और 2। पहला सेंटेंस था आई रिक्वेस्टेड माई फादर, मैंने अपने पिता से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, इसलिए टू गिव मी 10 रुपीज, कि वो मुझे 10 रुपये दे। किस लिए प्रार्थना की, 10 रुपये देने के लिए। मैंने अपने पिता से 10 रुपये देने के लिए क्या किया, प्रार्थना की। सेकेंड सेंटेंस, ही अलाउड अस, उसने हमें अनुमति दी, टू सी द ताजमहल, ताजमहल देखने के लिए, उसने हमें ताजमहल देखने की अनुमति दी। तो टू करके आप सेंटेंस में यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं। इसमें यह नहीं कि रटना नहीं आपको है कि सेंटेंस बिल्कुल सेम ऐसा होना चाहिए। आप बोर्ड में वहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, मतलब स्वयं ही आप कैसे बनाएंगे, आपको ये टू लगा के बनाना है। फिर आगे वर्ब आप चेंज कर दें। अब आते हैं हम सेंटेंस नंबर 3, ही वेंट टू आगरा। ही वेंट टू आगरा, कौन सा टेंस, पास्ट एंड डेफिनेट। ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। अब लगा देते हैं इन्फिनेटिव टू। आगरा में क्या है, ताजमहल है, तो हम आगे क्या जोड़ दे, ही वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल, टू सी द ताज महल। अब देखिए हमने 2 नंबर में भी ताजमहल यूज कर दिया, 3 नंबर में भी ताजमहल यूज कर दिया। yes, sir. ही वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल, भाई ताजमहल आगरा में है, तभी हमने क्या कर दिया कि हमने लिख दिया ही वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल, वह ताजमहल देखने आगरा गया। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 3 के बाद 4 पे। सेंटेंस नंबर 4, आई वांट माई सन। वांट मीन्स चाहना, आई वांट माई सन, मैं अपने बेटे को चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ कि वो क्या बन जाए, डॉक्टर बन जाए,
मास्टर बन जाए, चोर बन जाए, क्या चाहता हूँ, क्या बन जाए? चोर कोई नहीं चाहता, चोर तो कोई चाहेगा नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले टू लिखेंगे, टी और टू बी, बी माने होना या बनना, टू बी ए डॉक्टर। मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो डॉक्टर बन जाए। 5 नंबर देखिए, प्लीज गिव मी समथिंग, कृपया मुझे कुछ दो। प्लीज गिव मी समथिंग, कृपया मुझे कुछ दो। क्या करने के लिए? खाने के लिए, मारने के लिए, लटकने के लिए, क्या क्या हम जोड़ सकते? खाने के लिए। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। कितना इजी? यस सर। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए। अगला सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, अध्यापक ने छात्रों से कहा, क्या कहा? टू कीप क्वाइट, शांत रहो। टू कीप क्वाइट, शांत। ये कहा कि शांत रहो। यस सर। अगला क्या है? माई फादर एडवाइज्ड मी, मेरे पिता ने मुझको सलाह दी। एडवाइज्ड मीन सलाह देना। किस बात की? लगा दीजिए इन्फिनिटिव, टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। ये कौन सी सलाह है? कठिन परिश्रम करने की सलाह दी। यस सर। इसके बाद ही केम, वह आया। क्या हम ऐड कर दें इसमें? ही केम टू सी, ही केम टू सी, वह देखने आया। ही केम टू सी दिस टेम्पल, इस मंदिर को। वह इस मंदिर को देखने आया। द डॉक्टर एडवाइज्ड, नेक्स्ट नंबर, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने उसे सलाह दी। किस लिए सलाह दी? कुछ तो सलाह दी होगी। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू गिव अप, छोड़ दो। गिव अप मीन्स छोड़ना। क्या छोड़ दो? खाना, स्मोकिंग। तो यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं? स्मोकिंग यूज कर सकते हैं कि धूम्रपान छोड़ दो। यही तो सलाह दे सकता है। ये तो कह नहीं सकता खाना छोड़ दो, जीना छोड़ दो, ये भी नहीं कह सकता। वो डॉक्टर है, दवा देगा तो उसमें कुछ बताएगा। कहते हैं ना डॉक्टर कुछ कि ये करना, ऐसा नहीं तो ऐसा करो। तो यहाँ उसने कहा कि स्मोकिंग है, धूम्रपान छोड़ दो। धूम्रपान का मतलब ये होता है कि धूम्रपान धुआं और पान नहीं, धूम्रपान का मतलब जो आप नशा करते वो छोड़ दो। नेक्स्ट नंबर, आई गो टू लखीमपुर, मैं लखीमपुर जाता हूँ। लेकिन किस लिए जाता हूँ? आगे टू जोड़ते हैं, फिर बताइए हम किस लिए जाते हैं। आई गो टू लखीमपुर टू, मैं लखीमपुर जाता हूँ क्या करने? आई गो टू लखीमपुर टू बाई, खरीदने जाता हूँ, खरीदने जाता हूँ। टू बाई न्यू क्लॉथ, नए कपड़े, न्यू क्लॉथ। मैं लखीमपुर नए कपड़े खरीदने जाता हूँ। होली आ रही, नए कपड़े तो खरीदने हैं आप लोग। नए कपड़े खरीदोगे नहीं तो कैसे होली मनाओगे? और ये सेंटेंस भी समझ जाओगे। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो आपको जब हाई स्कूल में पेपर देने जाओगे तो ऐसे मिलेगा सेंटेंस। हो सकता है इसमें से कोई आ जाए, तो आप लोग ऐसे रिवाइज करिए। और देखिए बच्चों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे कि हमारा जो है साहस और कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। करना क्या आपको, एक ही इमली है और लगा देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आशा करते हैं बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।